हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे स्टॉक्स की Q2 रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स कैसी आ सकती है वो डिस्कस करेंगे। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ एक्सपेक्टेशंस की डेटा आई है पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स लाइक इरकॉन, राइट्स, RVNL, JWL, टीटागढ़, इनको लेकर। ठीक है कि Q2 में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं, साथ ही साथ पूरे सेक्टर के अंदर कैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है Q2 में, वो सब कुछ बताई गई है। अभी हम डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोकरेज फर्म का नाम जान लो, एंटिक ब्रोकिंग। एंटिक ब्रोकिंग के तरफ से ये एक्सपेक्टेशन की डेटा आई है। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है, एंटिक ब्रोकिंग इन इट्स प्रीव्यू फॉर द सेकेंड क्वार्टर सीज अ 4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर द रेलवे सेक्टर स्टॉक्स। तो देखो, रेलवे सेक्टर स्टॉक्स के अंदर रेवेन्यू जो है ये 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। एंड उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो बताई जा रही है, वाइल प्रॉफिट में फॉल बाय 2%, प्रॉफिट्स जो हैं कंपनीज के वो 2% से गिर सकते हैं, ये कहना है। एंटिक्स कवरेज इंक्लूड्स टीटागढ़, जुपिटर वेगन्स, RVNL, राइट्स एंड इरकॉन। ये है इनके कुछ कवरेज वाले स्टॉक्स, जिसमें से यहाँ पर एक स्टॉक है टीटागढ़। तो टीटागढ़ जो है ये ब्रोकरेज का की पिक स्टॉक है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर टीटागढ़ इज द ब्रोकरेज की पिक विथ द कंपनी expected to post a 27% year on year increase in revenue to 1191.3 करोड़, while its net profit will grow 37% to 96.8 करोड़। तो देखो, टीटागढ़ की रेवेन्यू जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% से बढ़ सकती है, और प्रॉफिट्स जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% से बढ़ सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। अब चलो यहाँ पर हम सभी स्टॉक्स की एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर इरकॉन की बात करेंगे तो इरकॉन की जो रेवेन्यू है ये एक्सपेक्टेशन है कि 2595.3 करोड़ तक आ सकती है। पिछले साल के Q2 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट की थी 2883.6 करोड़ की। तो यहाँ पर -10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हो सकती है। अगर हम एबिटा की बात करें तो 158.7 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल के Q2 में 172.5 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है, -8% की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है 204.6 करोड़ तक। एंड अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 230.4 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, -11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी वीक है इरकॉन स्टॉक को लेकर। राइट्स की बात करें तो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है 524.1 करोड़ की। अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 582.4 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी। तो यहाँ पर भी -10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हो सकती है रेवेन्यू के सेगमेंट में। एंड उसके बाद एबिटा की बात करें तो एबिटा हो सकती है 110.1 करोड़ की। पिछले साल के Q2 में 137.8 करोड़ की थी। तो यहाँ पर देखो, एबिटा के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है कि -20% से गिर सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ सकती है 93.9 करोड़ की। पिछले साल के Q2 में 110.2 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, -15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, RVNL को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है। 5160 करोड़ तक रेवेन्यू कंपनी की आ सकती है। पिछले साल के Q2 में हालांकि इससे थोड़ी कम थी, 4914.3 करोड़ की। तो यहाँ पर देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे +5% की ग्रोथ इंक्रीज देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद एबिटा की बात की जाए तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 309.6 करोड़ की हो सकती है। पिछले साल के Q2 में 298.3 करोड़ की थी। तो एबिटा के अंदर 4% की ग्रोथ आ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये एक्सपेक्टेशन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन है 355.8 करोड़ की। पिछले साल Q2 में 394.4 करोड़ की थी।
तो नेट प्रॉफिट के अंदर -10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। बाकी सेल्स एंड एबिटा के अंदर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, सिंगल डिजिट के साथ है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल। यहाँ पर देखा जाए तो नेगेटिव में देखने को मिल सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये एक्सपेक्टेशन है। एंड उसके बाद जुपिटर वेगन्स को डिस्कस करते हैं। जुपिटर वेगन्स एंड टीटागढ़, इन दोनों स्टॉक्स को लेकर यहाँ पर अच्छी एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू हो सकती है 1081.6 करोड़ की, और पिछले साल के Q2 में रेवेन्यू थी कंपनी की 879.3 करोड़ की। तो उस हिसाब से यहाँ पर 23% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो सकती है रेवेन्यू के सेगमेंट में। एबिटा को डिस्कस करते हैं तो एबिटा के अंदर 173.1 करोड़ आ सकती है। पिछले साल के Q2 में 121.2 करोड़ थी। तो यहाँ पर 43% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 116.4 करोड़ तक हो सकती है। पिछले साल 81.6 करोड़ की थी। तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात करें तो 43% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है जुपिटर वेगन्स की स्टॉक को लेकर। एंड उसके बाद यहाँ पर हम टीटागढ़ को डिस्कस करते हैं। तो टीटागढ़ के अंदर रेवेन्यू आ सकती है 1191.3 करोड़ की, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। पिछले साल के Q2 में 935.5 करोड़ की थी। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% की ग्रोथ हो सकती है, जो कि जुपिटर वेगन से थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड उसके बाद एबिटा की बात करें तो एबिटा आ सकती है 149.1 करोड़ की। पिछले साल के Q2 में 115.1 करोड़ की थी। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% की ग्रोथ हो सकती है, जो कि जुपिटर वेगन से कम है थोड़ा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर परसेंटेज जो है ग्रोथ की अच्छी है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी की हो सकती है 96.8 करोड़ की, ये एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल के Q2 में 70.9 करोड़ की थी। तो यहाँ पर 37% की ग्रोथ हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन ओवरऑल जुपिटर वेगन्स के मुकाबले में थोड़ा कम है यहाँ पर, लेकिन परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन है ग्रोथ की। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स को जोड़ करके टोटल में बताई गई है यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर, ठीक है, कि इन सभी स्टॉक्स को मिला करके 10,552.4 करोड़ तक की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है। एंड उसके बाद रेवेन्यू देखो 10,195.1 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें तो 4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो सकती है। इस प्रकार से एवरेज निकाली गई है यहाँ पर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि 4% की ग्रोथ हो सकती है। इन सभी को जोड़कर ये एवरेज निकाला गया है। एंड उसी प्रकार से एबिटा की बात करें तो एबिटा के अंदर 7% की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, एवरेज। एंड फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बोला था कि मतलब 4% से जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर सकती है रेलवे सेक्टर स्टॉक्स की, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 2% की गिरावट दिखा सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर बताई जा रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली -2% की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। ये इन सभी स्टॉक्स को कैलकुलेट करके एक एवरेज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की गई है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के अंदर एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी वीक है, लाइक यहाँ पर इरकॉन की बात की जाए, राइट्स की बात की जाए, आरवीएनएल की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर जुपिटर वेगन्स एंड टीटागढ़ की हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गई कि इस ब्रोकरेज ने ऐसा कह दिया अब ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल नहीं। ऐसी गारंटेड चीज़ें नहीं होती हैं कि एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रिजल्ट आए, ठीक है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। बाकी रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनीज की। एंड देखो अभी ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स आनी बाकी है, तो वो भी एस्टिमेट्स आ जाएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। एंड दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो
और कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है। तो देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा रिजल्ट्स जो है वो बेहतरीन ही आए, ठीक है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। देखो, इन कंपनीज को ये कुछ 1-2 सालों में बहुत ही बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर्स मिलना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना भी होता है। एग्जीक्यूट जब तक कंपनीज नहीं करेंगे वो ऑर्डर्स को, तब तक ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो कंपनीज की सेल्स एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं होती है, और इस वजह से कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर कुछ खास हमें परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो भाई साहब पहले से काफ़ी पुराने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, एग्जीक्यूट उनको करना है, और अभी कुछ नए ऑर्डर्स भी बहुत सारे मिल चुके हैं। तो ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट होती है। जितने कम समय में ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देंगे, उतने बेहतरीन तरीके से इनकी जो ऑर्डर्स की वैल्यू है वो सेल्स में एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमें रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझकर चलना है। ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो सेल्स एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो पाती है। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इतने बेहतरीन ताबड़तोड़ तरीके से ऑर्डर्स मिले हैं कंपनीज को कि मतलब यार एकदम तुरंत से सभी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझकर चलना है। बाकी दोस्तों देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है कि अब आप लोग यहाँ पर सिर्फ बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही जाकर इन्वेस्ट कर दिए। जी नहीं, आपको वीडियो को देखने के बाद खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो रेलवे स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।